नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मानसून का जो माहौल है कि मानसून किस तरह का इस साल 2023 रहने वाला है 2023 में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि स्काईमेट जो हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी एक एजेंसी है मौसम विभाग का, वेदर का, यानी कि सरकारी IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, प्राइवेट में सबसे नंबर 1 जो कंपनी है स्काईमेट, उन्होंने अपना आज पूर्वानुमान दिया है। उसमें बताया है कि किस तरह का बारिश की गतिविधियां हमारे देश में रह सकती हैं। इसी के बारे में हम भी थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कई लोगों का क्वेश्चन ये रहा था कि इस बार IOD का क्या हाल था और जो अल नीनो की स्थिति वो किस तरह की बनी हुई है। तो जो IOD है और IOD के साथ साथ जो भी लानीना का कंडीशन था, एल नीनो का कंडीशन था, वो सब बेटर होते नज़र आए हैं। मतलब कि जो एल नीनो है वो प्रभावशाली होता नज़र आ रहा है और IOD 2019 की तरह सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके विपरीत में यानी कि IOD को एक साइड में रख करके ये पूर्वानुमान स्काईमेट ने दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया भी, उनके जो वाइस चांसलर महेश पलाव सर जी हैं उन्होंने बताया है कि जो IOD है उसको बाहर रख करके, इन सीमाओं से बाहर रख करके, क्योंकि लग रहा है कि वो पॉजिटिव नहीं होगा। हालांकि 2019 में भी ऐसा लगा था कि IOD को ज़्यादा प्रभाव अपना नहीं दिखाएगा, लेकिन प्रकृति की देन थी कि वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हुआ कि जो एक इतिहास बन गया और 2019 में एक्सेस रेन हुई थी मानसून की। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह का उनका प्रेडिक्शन है। उनका प्रेडिक्शन ये है कि जो देश में सामान्य वर्षा होती है उस 100% बारिश अगर होती है 868 पॉइंट कुछ मिलीमीटर, वो अब 816 मिलीमीटर की संभावना है, यानी कि 94% की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें प्लस माइनस यानी कि मॉडल का जो एरर मार्जिन है वो प्लस माइनस 5% का है, यानी कि अगर अधिक हो जाती है तो ये बारिश बढ़ करके 99% पहुँच जाएगी और घट जाती है तो ये बारिश घट करके 89% पहुँच जाएगी। ये एरर मार्जिन होता है। इस तरह का इन्होंने अपना पूर्वानुमान में बताया है। ये केवल हम स्काईमेट का ही बात करेंगे, बाकी जब IMD का आएगा और उसके बाद उसका हम लोग का जब भी अपना अनुमान देंगे उसके बारे में आपको आगे वीडियो मिल जाएगा। तो ये स्काईमेट का है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिखाया जा रहा है इसमें कि जो सामान्य बारिश की संभावना है खासतौर पे जून में वो लगभग 70% का है, यानी कि जो जून का महीना है वो साल यानी कि पूरे भारत के लिए लगभग सामान्य बारिश लेकर के आ रहा है। 99%, 1% की कमी है तो सामान्य माना जाएगा। सामान्य बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जुलाई में इसमें जो इसकी संभावना 50% है सामान्य बारिश की। उसके बाद जो अगस्त का महीना होगा, जो सितंबर का महीना होगा, सितंबर में तो 70% बारिश की संभावना सामान्य से कम बारिश की है, यानी कि पूरे देश में सितंबर महीने में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की जाएगी, इसकी संभावना इसमें स्काईमेट लोगों ने दर्शाया है। बाकी अगस्त में भी यहाँ इसका जो 40% ये है कि सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इनका मतलब ये है कि इस साल मानसून कमज़ोर होने जा रहा है कई इलाकों के लिए, जो कि काफ़ी मतलब बुरी खबर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो खबर है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बताते हैं किस तरह का माहौल बन रहा है, यानी कि अब महीने वाइज से लेकर के हम बताते हैं किस तरह का जो ये देखिए, ये पहले देखिए ये एल नीनो कंडीशंस है, यानी कि एल नीनो के बारे में बताया जा रहा है ग्राफ, और इसमें दिखाया जा रहा है किस तरह का माहौल बन रहा है। देख पाएंगे ये, तो इसमें देखिए ग्राफ जो एल नीनो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में काफ़ी ऊपर की तरफ इसका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को इसी हिसाब से फसलों का चुनाव करें, क्योंकि जो मतलब बारिश की संभावना को कमी को देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश कम हो गई यानी मतलब होगी ही नहीं। इसके बारे में अभी हम लास्ट की वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। बाकी चलिए बात करते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये देखिए 4 महीने का फोरकास्ट है। देख पाएंगे कुछ इलाके भारत को, अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अपर्याप्त बारिश दिखाई जा रही है। इस मैप में देखिए काफ़ी ज़्यादा डिपार्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि 6% का कमी दिखाई दे रहा है, जिसमें पश्चिम और मध्य भारत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि इसमें अभी हम आपको आगे भी बताएंगे, अपडेट करेंगे। ये है माहौल इस तरह का यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें हालांकि जम्मू को कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में तो सामान्य बारिश होगी। जो हरे कलर का है ना, ये सामान्य बारिश का कैटेगरी में आते हैं, सामान्य बारिश। और जो जैसे कि गंगा तराई का बेल्ट हो गया, इसमें भी देखिए सामान्य बारिश दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी सामान्य वर्षा संभावित दिखाई दे रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ करके लगभग सामान्य वर्षा
नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो ये भूरे रंग का कलर है, तो देखो ना पूरा ब्राउन, ये जो है लगभग 40-50% का मार्जिन बताता है, यानी कि 50% बारिश यहाँ पर कम दिखाई दे रही है इस तरह से अगर देखा जाए तो। चलिए बात करते हैं जून का। देखिए जून में देखा जाए आपको तो देखिए जून में मध्य भारत है कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पर तो मानसून पहुँचता ही नहीं है, तो यहाँ पर वैसे ही कम रहेगी। लेकिन जहाँ पर मानसून पहुँच जाता है, इसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कुछ इलाके, झारखंड, गुजरात, यहाँ पर सामान्य से लगभग सामान्य के करीब वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि जून बेहतर दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, और कई पर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। और नीचे आते हैं तो इसमें जो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र देखिए सामान्य बारिश देखेंगे। हालांकि कुछ इलाके छत्तीसगढ़ के ऐसे होंगे जहाँ पर, कुछ इलाके पूर्वी मध्य प्रदेश के, जहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी कम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर की बारिश यहाँ पर लपेटे में आ सकती है, इस तरह यानी कि कम। तो जून बेहतर नज़र आ रहा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं मतलब कि जुलाई का। जुलाई महीना में किस तरह की गतिविधियाँ मैप के द्वारा दर्शाया गया है, तो ये देखिए जुलाई का महीना है, तो इसमें देखिए जुलाई का महीना लगभग वो पूरा भारत ऐसा होगा जहां पर सामान्य से कम वर्षा देखी जाएगी, यानी कि जुलाई का महीना थोड़ा सा खराब, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत खराब बीतने वाला है स्काईमेट के अनुसार। जुलाई का महीना काफ़ी मतलब खराब स्थिति दिखाई दे रहा है इस मैप में, ग्राफ में। हालांकि जो पहाड़ी राज्य हैं वैसे भी यहाँ पर बारिश कम ही होती है, तो यहाँ पर वर्षा कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरह से लग रहा है कि अगर ऐसा रहता है तो जो लो प्रेशर एरिया है वो थोड़े से कम बनेंगे। इनका मतलब इस तरह से, जिस तरह से ग्राफ में दर्शाया गया, अगर ऐसा रहता है तो लो प्रेशर एरिया जो है, कम दबाव का क्षेत्र जो है वो कम बनेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 या 6 लो प्रेशर एरिया बनेंगे, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। और वो जानते हैं, वो मध्य भारत पर ही ट्रेवल करते हैं, तो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो वो अपने इलाके के साथ वर्षा लेकर के आता है, तो चिंता की बात हमको दिखाई नहीं दे रही है। चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन बारिश कम तो होगी ही। अगला देखते हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं अगस्त का महीना। देखिए अगस्त का जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है ना, पंजाब से लेकर के बिहार तक, यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य या सामान्य से थोड़ा बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। बाकी जो मध्य पश्चिम भारत है, जहाँ पर देखिए कलर काफ़ी गाढ़ा होता है, नजर आ रहा है, ये ब्लू नार्मन का कंडीशन से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी कम वर्षा, यानी कि सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहा है इसमें मैप में। बाकी भी देख पा रहेंगे काफ़ी जो हरे कलर का मैप है, इसमें आप समझिए जो हरा कलर है वो सामान्य बारिश है, और जहाँ पर सफ़ेद कलर है वो तो सामान्य से थोड़ी सी कम, और उससे जो गाढ़ा रंग है वो सामान्य से काफ़ी कम वर्षा दिखाई दे रहा है इसमें, ये दर्शाया जा रहा है इसमें। यानी कि अगस्त का महीना मध्य और पश्चिम भारत के लिए बेकार गुजरने वाला है, ये स्काईमेट लोगों का कहना है। यानी कि इन लोगों का कहना है कि जो अगस्त का महीना है इस पश्चिमी भागों के लिए, ये जो दिया रहा है ना पुअर सिग्नल, सफ़ेद कलर का है, यहाँ पर इनका अनुमान कम है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बताया था कि सेटेलाइट की थोड़ी सी कमजोर व्यवस्था की वजह से यहाँ पर पुअर सिग्नल आ रहा है। बाकी देख पाएंगे इस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि जो किसी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, धान का उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी, पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं सितंबर में। देखिए सितंबर में पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत मौसम में कमजोरी लगातार बनी रहेगी मानसून में, और जो पूरा भारत जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के नीचे दक्षिणी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में ये वर्षा देख सकते हैं सामान्य। और लेकिन बाकी जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की वो काफ़ी खराब प्रदर्शन कर सकती हैं, काफ़ी बेकार प्रदर्शन कर सकती हैं। तो हमको ये लग रहा है कि जो बारिश गतिविधियां हैं वो सामान्य से कम होंगी, और एल नीनो है तो सामान्य से कम बारिश तो होनी ही है। लेकिन ये जो मध्य भारत में काफ़ी सूखाग्रस्त स्थिति नज़र आ रहा है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मॉडल का प्रेडिक्शन हो गया। लेकिन जब कभी भी लो प्रेशर एरिया बनेगा तो वो उसका जो ट्रेवल होगा वो मध्य भारत पर ही होगा, और 2-4 स्पेल अच्छे आएंगे, फिर भी वो सामान्य के करीब बारिश चली जाएगी। ये पूरा कंफर्म है कि 2-4 लो प्रेशर अगर आते हैं तो काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश कर देंगे, पहले में काफ़ी सामान्य से ज़्यादा वर्षा जरूर से जाएगी, और इसकी पूरी संभावना हमको दिखाई दे रही है कि इस तरह की गतिविधियाँ देखने को जरूर से मिलने वाली हैं। और मध्य भारत में भी कोई ज़्यादा सूखा नहीं होगा, लेकिन हाँ कम तो होगी, यानी कि वर्षा जो है वो तो कम होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी स्काईमेट ने भी दर्शाया है। और जैसे मौसम विभाग का अनुमान आता है उसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि मौसम विभाग ने हमको क्या बताया है, किस तरह का माहौल बनने वाला है इस साल मानसून सीजन में। और एल नीनो है, एल नीनो इस साल रहेगा, अगले साल तो नहीं रहेगा, जानते हैं, क्योंकि एल नीनो एक साल में वापसी नहीं करता। ये मध्य भारत का हाल हो गया और ये सिस्टम हो गया। तो इसका मतलब ये लग रहा है, जिस हिसाब से इन लोगों ने बताया है, हमको क्या लग रहा है कि जो मानसून ट्रफ है
वो तो कमज़ोर रहती है, क्योंकि अल नीनो समय में मानसून ट्रफ कमज़ोर रहती है। तो जुलाई के बाद से यानी कि जून के बाद से जो ट्रफ है वो हमको तराई के बेल्ट में अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि तभी जा करके तराई के बेल्ट में बारिश ज़्यादा होगी और मध्य भारत में बारिश कम होगी, क्योंकि जहाँ पर ट्रफ होगी वहाँ पर बारिश तो होगी ही। तो या ट्रफ कमज़ोर रहेगी या ट्रफ तराई के बेल्ट में शिफ्ट रहेगी मतलब अधिक समय तक, क्योंकि जब कोई सिस्टम बनता है तब ट्रफ नीचे आती है, तो सिस्टम नहीं बनेंगे तो जो बेल्ट का जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट रहेगी, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल जो भी होगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, और जिसको भी इसके बारे में और जानकारी लेनी है स्काईमेट वेदर पे जाइए और देखिए, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो उनके ही माध्यम से हमने बताया है, स्काईमेट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि इस तरह का माहौल बन सकता है, इस तरह का हमने बताया कि हाँ स्काईमेट ने अपना मौसम पूर्वानुमान जारी किया है और मानसून के बारे में बताया किस तरह का मानसून रह सकता है। धन्यवाद।